हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे 6 वियर्ड थिंग्स अबाउट स्वीडिश एंड स्वीडन, जो कि हमको थोड़ा वियर्ड लगा। ऑब्वियसली ये उनका कल्चर है, मतलब उनका देश है तो उनकी मर्जी, बट हमें थोड़ा वियर्ड लगा तो उसके बारे में आज बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। स्वीडन में बहुत कॉमन है कि ऐसे रोड पे आप चल रहे हो तो कोई भी आपको देख के एक ग्रीट करेगा, स्माइल करेगा, हे हे या हाय बोलेगा। तो अगर आप रिप्लाई बैक नहीं करते हो तो बहुत ही ज़्यादा रूड मानी जाती है वो चीज़। जबकि इंडिया में अगर कोई अनजान इंसान हमको देख के हाय करे या स्माइल करे, हे, स्पेशली अगर कोई लड़का किसी लड़की को देख के कर दे तो ये तो भाई बहुत बड़ा पाप हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे एक मस्त सोने के लिए जगह मिल गई मेरे को। सेकंड चीज़ जो हमें बहुत वियर्ड लगी कि स्वीडन में शादी का कल्चर बहुत ही अलग है, जैसे इंडिया से हो गया। फिर यूएस के बारे में मैं सुना हूँ, यहाँ पे बच्चे करने के लिए शादी करने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मेरा कलीग है यहाँ पे, जिसको मैंने पूछा कि हे लाइक आर यू लाइक प्लानिंग टू हैव बेबीज लाइक किड्स, तो बोले ये ऑफ कोर्स। तो मैंने बोला ओके, एनी प्लान्स फॉर मैरिज? नो। तो मैंने सोचा कि भाई साहब ये तो बहुत ही अलग चीज़ है, बहुत वियर्ड लगता है हमें। हमारे यहाँ तो ये बिल्कुल भी मुश्किल क्या है, नामुमकिन है, ये करा नहीं जाता, ये बहुत वियर्ड है। तो तीसरी चीज़ जो यहाँ पे हमें वियर्ड लगती है कि यहाँ पे स्वीडिश लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पोलाइट होने के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं हाय, हेलो, ऐसे बोल देते हैं। तो यहाँ पे कैसा होता है कि हे शना शना, थक थक। तो थक होता है यहाँ पे TACK होता है, उसको बोलते हैं थैंक यू। तो हर चीज़ दो बार, थक थक, हे शना शना, हेलो हेलो। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छी लगती है, बट हाँ थोड़ी सी वियर्ड है। तो फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पे लोग एक दूसरे से स्टैंड आउट, एक क्राउड में स्टैंड आउट करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये उनके कपड़ों से बहुत इजीली आपको दिखता है। आप शॉपिंग करने जाओगे, आपको सिर्फ ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, वाइट, इन सब के ही शेड्स में आपको डिफरेंट कपड़े मिलेंगे। कोई भी कपड़ा हो, बॉटम्स, टॉप, सब कुछ। और हम लोग जैसे कि ब्राइट कलर्स पहनना पसंद करते हैं, लाइक रेड, ऑरेंज, जिससे आप अलग नोटिस हो। बट ये लोग सब एक तरह के, आप स्ट्रीट पे भी जाओगे आपको लिटरली हर दूसरा बंदा एक तरीके का ही दिखेगा। सो ये लोग यूनिफॉर्मिटी बहुत मेंटेन करते हैं। तो स्वीडन में पांचवी चीज़ जो हमें वियर्ड लगती है वो है यहाँ पे, जैसे आपको सबको पता ही होगा कि यहाँ पे अल्कोहल का शॉप अलग रहता है। जैसे सुपर मार्केट में बाकी कंट्रीज़ में मिलता है, इंडिया में तो ठीक है अलग ही रहता है, वैसे ठेके वगैरह रहता है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में सुपर मार्केट रहता है, तो वहाँ पे आप जाके अल्कोहल ख़रीद सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक स्टोर है, उसका नाम है सिस्टम बोलागेट, वहाँ जाके आपको अल्कोहल ख़रीदना पड़ेगा। और वहाँ वो जो शॉप है वो संडे को बंद रहता है। मतलब इंडिया में तो ठीक है, संडे को तो लोग थोड़ा बहुत पीते हैं क्योंकि छुट्टी रहती है, लेकिन यहाँ संडे बंद। और सैटरडे जो है वो 3 बजे तक खुला रहता है, और फ्राइडे 7 बजे तक, लाइक मंडे टू फ्राइडे 7 o'clock तक रात खुला रहता है, और 8 तक रहता है। और कोई शॉप में मतलब बहुत बड़े सिस्टम बोलागेट 8 बजे तक भी खुले रहते हैं, लेकिन बहुत लाइक लिमिटेड। और सैटरडे को 3 बजे तक खुला रहता है। तो फ्राइडे को आप देखोगे ना, ऑफिस के बाद इतनी लंबी लाइन लगी होगी वो शॉप के बाहर, तो वो हमें बहुत वियर्ड लगी। ऑल्दो यहाँ पे लोग आपको ग्रीट करते हैं, लेकिन वो लोग प्रेफर नहीं करते टू मेक अ स्मॉल कॉन्वर्जेसन। भले आपके साइड में बैठे होंगे या बस में आप साथ में कोई एक आध घंटा भी साथ में ट्रैवल कर रहे होगे, फिर भी दे विल नॉट लाइक टू मेक अ कॉन्वर्जेसन विद द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये उनका एक एटीट्यूड है, कल्चर में है। ऐसा मैंने सुना है, मतलब लाइक मेरे ऑफिस में मैंने सुना है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए लोग भी थोड़े कोल्ड नेचर्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेदर ही आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने पड़ोसी से स्मॉल टॉक करो। मतलब बाहर खड़े होके, इतनी ठंड होती है, हर कोई अपने घरों में भाग जाता है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पे पिछले 3 महीने से
स्टॉकहोम मूव कर चुके हैं हम लोग, 3 महीना हो गया, और हमको पता भी नहीं हमारे बगल में कौन रहता है, हमारे घर के साइड में कौन रहता है, किसी से हमारी बातचीत नहीं होती, बहुत होती ही नहीं है बिल्कुल। अगर जो भी होती है सारे इंडियंस जो चैनल के थ्रू हमें मिले हैं या फिर हमारे जो दोस्त हैं उनसे बात होती है, लेकिन स्वीडिश लोगों के साथ तो बिल्कुल नहीं होती है। और यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि स्वीडिश लोग ऐसे, सपोज एलिवेटर है, ठीक है, लिफ्ट, तो वहाँ पे ऐसे डोर में रहता है ना बाहर की होल में आप देखते हैं कि कोई नहीं है, अगर नहीं है तो भाग के जाते हैं और फिर निकल जाते हैं ताकि बातचीत ना करनी पड़े। तो ये बहुत ही वियर्ड चीज़ है। इंडिया में तो हम लोग ऐसे हम लोग अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो और भाई साहब क्या हाल है, सब बढ़िया, तो ये सब चलता है, लेकिन यहाँ पे ये सब नहीं होता। तो एनीवेज, तो ये 6 चीज़ें थी जो मैं बताना चाह रहा था कि वियर्ड थिंग्स अबाउट स्वीडन और स्वीडिश। वियर्ड हमारे लिए, उनके लिए तो नॉर्मल है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैंने ये देखा कि हमारे चैनल में 18% लोग जो है सब्सक्राइब किए हुए हैं और चैनल में वीडियोस देखते हैं, और 82% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो कर लो यार, फ्री है कि नहीं? यस, कर लो। बाय।